फरमाया क़यामत के दिन नमाज का हिसाब बाद में, कुरान का हिसाब बाद में, रोजे का सवाब बाद में, हज का सवाब बाद में होगा। पहले अल्लाह जल्ल शानू दो नेमतों का आपसे मेरे से सवाल करेंगे। पहली नेमत ये, ऐ बंदे मैंने तंदुरुस्ती दी थी, बता कितना शुक्र करके आया। और मैंने तेरे जिस्म को आराम देने के लिए, तेरे मिजाज को ठंडा करने के लिए मैंने तुझे ठंडा पानी अता फरमाया था, बता उसका क्या बदला दे के आया है। जब पानी जैसी नेमत का हिसाब लिया जाएगा तो नमाज के सजदों का हिसाब क्यों नहीं होगा, कुरान से बेरगबती का हिसाब क्यों नहीं होगा, माँ बाप से मेरे अजीजों नाफरमानी का एहसास क्यों नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी आ रही एहसास क्यों नहीं होगा, अल्लाह का खाकर अल्लाह को सजदा करने का दिल कर नहीं करता, इसका मेरे अजीजों क़यामत के दिन ईमानदारी से बताओ क्यों हिसाब नहीं होगा। एक नमाज ही तो मालिक कायनात ने आपसे मेरे से मांगी थी, फरमाया बंदे मैंने हाथ तुझे अता फरमा दिए, इसका जायज इस्तेमाल कर, मैं नहीं रोकूंगा। पैर अता फरमा दिए, जायज इस्तेमाल कर, मैं नहीं रोकूंगा। मैंने तुझे इख्तियार दे दिया, ए बंदे बिन हाथों से फ्रूट खा, सब्जी खा, तेरी मर्जी है। जुबान दे दी बंदे, जो कर मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन मेरे बंदे पूरे वजूद के अंदर ये 4 फीट की पेशानी है, 4 इंच की पेशानी है, ये 4 इंच का मत्था है। ए बंदे सारी चीजें मैंने तुझे दे दी, मैं तेरे से नहीं पूछूंगा। खबरदार इस पेशानी को मेरे अलावा किसी गैर के आगे ना झुका के आना। है मेरा बंदा, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं तेरे से इस पेशानी के सजदे के बारे में पूछूंगा। ये 4 इंच की पेशानी बता किस किस के आगे झुका के आया, खड़ी के, पड़ी के, उठी के, बैठी के, जिंदी के, मुर्दा के, लकड़ी के, लोहे के, पीतल के, नबी के, वली के, कब्र के आगे किस किस के आगे झुका के आया। रब अकबर की कसम है, अगर वहां आपसे मेरे से कोई जवाब ना दे पड़ा तो अमलों में नमाज वाला थैला, रोजे वाला थैला, हुकूकुल्लाह वाला थैला, उशर वाला थैला, ज़कात वाला थैला, इस पेशानी के सजदे का जवाब ना देने की वजह से सारे का सारा उलट के खाली कर दिया जाएगा। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मेरा बंदा, बीवी के पास बैठ मुझे गुस्सा नहीं आता, यार के पास बैठ मुझे गुस्सा नहीं आता, दामाद के पास बैठ मुझे गुस्सा नहीं आता, माँ बाप रिश्तेदार के पास बैठ मुझे गुस्सा नहीं आता, दरख्तों की छांव में बैठ मुझे गुस्सा नहीं आता, एसी की अलमारी की ठंडी जालियों के सामने बैठ मुझे गुस्सा नहीं आता, दस्तरखान पे बैठ मुझे गुस्सा नहीं आता, खड़ा हो, लेटा हो, सोता हो, जागता हो, मुझे गुस्सा नहीं आता। जब ये तेरी 4 इंच की पेशानी, ये मत्था किसी और के आगे टिकता है तो फिर मेरी गैरत को जलाल आ जाता है। अगर नहीं तेरी समझ के अंदर आता तो किसी के आगे सर को झुका के देख ले। आज मेरे अजीजों, कोई माल को खुदा बना के बैठा, कोई औलाद को खुदा बना के बैठा, कोई अपने रकबे जिम्मेदारे को खुदा बना के बैठा, कोई रिश्तेदारी को खुदा बना के बैठा, कोई अपने ताल्लुकात को खुदा बना के बैठा। कितनी बदनसीबी की बात है। 50 साल हो गए मस्जिद के अंदर मुअज्जिन की नौकरी निभाते हुए, मस्जिद का ताला खोलते हुए, मस्जिद के गल्ले खोलते हुए। 50 साल हो गए मेरे अजीजों इमामों की तकदीर का फैसला करते हुए। 50 साल हो गए मदरसे का एहतमाम करते हुए। जिंदगी गुजर गई नमाजों के सजदे करते हुए। आज तक यही समझ नहीं आई, ये सजदा, ये पेशानी, ये दिल के अंदर मोहब्बत अल्लाह का है या अल्लाह के गैर का है। रब अकबर की कसम है, बात तो उस नबी की करते हो जो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर खुदा को रोके दिखाता था, फिर सजदे में जाके कहता था, कहते थे फला कुना अब्दन शकूरा, मैं उस मालिक के कायनात का शुक्र सजदे में जाके क्यों अता ना करूं जिसने यतीम के सर पे नबूवत का ताज सजा दिया है। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारों, रात की नमाज की पाबंदी कर लो, रात की नमाज की आदत डाल लो, तहज्जुद की नमाज की आदत डाल लो, मसले खुदा की कसम हल हो जाएंगे, परेशानियां हल हो जाएंगी। हो ही नहीं सकता मेरे प्यारों, जो बंदा रात को मुसल्ले पर चरपाई से उठ के दिखाए, अल्लाह उसके दामन को खाली हाथ कर दे। अगर इस रात की नमाज की अहमियत ना होती, इस तहज्जुद के वक्त हाथ उठाने की अहमियत ना होती, तो मालिक के कायनात को खुदा का हबीब, अल्लाह अकबर, मालिक के कायनात अपने हबीब को ये ना कहता, महबूब खुद भी रातों को उठ के मेरे सामने आ, अल्लाह अकबर, और अपने घराने को भी मेरे सामने खड़ा कर। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। कभी फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु व बिलकुस मिनहु कलीला औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कभी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। ऐ मेरा महबूबा, रोके दिखाना तेरा काम है, उम्मत के गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देना मैं खुदा का काम है। जाओ इनको जाके बता दो कि रोना मुझे कितना पसंद है। कोई अपने लिए रोए मुझे तब भी पसंद है, कोई किसी के लिए रो के दिखा दे मुझे तब भी पसंद है। आओ
बात औलिया अल्लाह की कर ले, अहले बैत भी हमारे सर का ताज, सहाबा इकराम भी हमारे सर का ताज है। और खत्म नबूवत पर कुर्बानी दे देना, खत्म नबूवत पर सुभान अल्लाह कह देना, सुभान अल्लाह का इरादा कर लेना। मेरे अजीजों, खत्म नबूवत पर 58-54 खर्च कर देना। रब अकबर की कसम है, कयामत के दिन हुजूर के खत्म नबूवत के चौकीदार को अल्लाह वो इजाजत अता फरमाएंगे कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। बगदाद की धरती पर कौन है? अल्लाह का वली है, जिसको दुनिया मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मोहसिन शाह साहब, अल्लाह अकबर। मैं उस अल्लाह वाले की कब्र पर काफी देर बैठ के आया। रब अकबर की कसम है, हमने तो नाम सुना था, अल्लाह ने कब्र का नजारा करा दिया। अलमारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के पिछवाड़े में। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मोतसम बिल्लाह, अब्बासी खानदान का मोतसम बिल्लाह, मेरे अजीजों बादशाह आराम फरमा रहा था। अल्लाह की कसम 16 उलमा इकराम थे। हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब मुराकबा करके बैठे हुए थे। फरमाने लगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्दुल हन्नान मुझे मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की गोदी में कोई नजर आया और हजरत मुझे फरमा रहे हैं, इसके लिए दुआ कर दे, इसके लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। तलाश करो, कोई ना कोई तो यहाँ होगा। अल्लाह की कसम, ये पिछले साल आंखों से देखा वाकया है। हम तलाश करें, मेरे से तो नीचे उतरना गया। नीचे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, ऊपर मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह रहम फरमा रहे थे। मेरे अजीजों, हजरत पीर मोहम्मद शाह कभी नीचे कभी ऊपर दौड़े लग गई। फिर अचानक जहाँ कब्र मुबारक थी, सामने पर्दा था, यूं करके हटाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में फरमा रहे थे। इसे गोद में रखा हुआ था, ये मुतासिम बिल्ला था, जिसके लिए कह रहे थे इसके लिए दुआ कर, इसका मामला अल्लाह के दरबार के अंदर है। मेरे अजीजों, ये मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? 4 कदम थोड़ा सा पीछे आ जाओ तो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। एक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, एक श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। हम काफी देर उनकी कब्र पर भी मेरे अजीजों बगदाद शरीफ में बैठ के आए। लोगों ने पीराने पीर का नाम सुना, हम अल्लाह अकबर उनकी कब्र की ज़ियारत करके आए। लोगों ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना। फकीर हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ उस चबूतरे के ऊपर बैठ के आया और वहां दुआ की, अल्लाह जो इल्म और अमल का फैज़ इस चबूतरे से सारे आलम के अंदर जारी हुआ, अल्लाह 2-4 कतलों की निस्बत हमारे सीनों में नसीब फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शादी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे मैं पहुंचा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इतना बड़ा कब्रिस्तान था, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा कब्रिस्तान था। 4 जय्यद सहाबा उस कब्रिस्तान में नुमाया पड़े थे। 20 हजारों सैकड़ों सहाबा की कब्रें थी, अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक थी, लेकिन 4 कब्रें नुमाया थी। अल्लाह अकबर। हमारे वहाँ के मंदूब कहने लगे, आओ आओ, तुम्हें ऐसी कब्र का नजारा कराएं जिसका आपने सोचा भी ना होगा। अल्लाह अकबर। एक कब्र के पास गए और वहाँ दरवाजा लगा हुआ था, अंदर कब्र मुबारक थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। दिल के अंदर तमन्ना पैदा हुई, अल्लाह अकबर, मोहम्मद के बिलाल को ना देख सके, आरामगाह तो देख ले। इतने में वहाँ का चाबी बरादर आया। कहाँ से आए? पाकिस्तान में। अल्लाह अकबर। इराक की फौज हमारे साथ थी, मुल्क शाम की फौज की गाड़ी हमारे साथ थी, गवर्नर इराक हमारे साथ थे। जब यूं करके ताला खोला, अल्लाह अकबर, टूटी फूटी रस्तों से सीढ़ियों से उतरते हुए जब हम नीचे पहुंचे, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को आराम करते देखा। मैंने कहा भी मोहम्मद शाह साहब बिदअत तो नहीं बन जाएगी, फतवा तो नहीं लग जाएगा, अल्लाह अकबर, शिरक तो नहीं हो जाएगा? अल्लाह अकबर। फरमाने लगे क्या बात है? मैंने कहा एक मर्तबा मुझे बिलाल की कब्र को अपने सीने से लगाने दो। अल्लाह अकबर। मुझे इजाजत मिल गई। मैं अल्लाह की कसम बिलाल की कब्र को जंफी डाल के बैठ गया। अल्लाह अकबर। बस दिल के साथ दिल लगना था, सीने के साथ सीना लगना था, आंखों से आंसू खुद ही निकलने लग गए। मोहब्बत रसूल ने जोश मारा। मैंने कहा बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमने देखा नहीं, हमने सुना है। एक वक्त तेरे पे ऐसा आया था, उमैया की मार से तेरा चमड़ा उधड़ गया था। एक वक्त ऐसा आया था, तेरी जुबान पे आग का अंगारा रख दिया गया था। एक वक्त ऐसा आया था, तेरे कपड़े उतार दिए गए थे, तेरे गले में रस्सी डाल दी गई थी। एक वक्त ऐसा आया था, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरी हालत को देख के हुजूर के पास चले गए। कहा या रसूलल्लाह, आज बिलाल के लिए हाथ उठा दो, लगता है बिलाल आज के बाद नजर नहीं आएगा, बिलाल की आखिरी सांसें चल रही हैं। आपने फरमाया मेरे बिलाल को क्या हो गया? कमली वाले, तेरे बिलाल तराने सुना रहा है, उमैया मार मार के बिलाल को अदमुआ कर रहा है, लगता है बिलाल नहीं बचेगा। हद बिलाल को रसूलुल्लाह ने पैगाम भेजा, जाके कह दे मेरे बिलाल जरा कलमा आहिस्ता पढ़ ले, जरा आहिस्ता कर ले, वक्त आएगा तो ईद के नगमे हम सुनाएंगे। हद बिलाल के कान में कहा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बिलाल, हुजूर ने फरमाया कलमा आहिस्ता पढ़ ले। बिलाल ने और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बिलाल कलमा आहिस्ता
पढ़ ले। कौल का हुक्म सर आंखों पर। आज मक्के वालों को क्या बताऊंगा, उमैया के मार से, उमैया के दबके से बिलाल ने कलमा पढ़ना छोड़ दिया है। उधर आमना का मार, उधर आमना का लाल है, इधर मक्के का सरदार है। कमली वाले से इतना पूछ के बता दे, आज आहिस्ता पढ़ने के लिए कह रहे हो, पहले ऊंचा कहने की आदत मुझे क्यों डाली थी? कमली वाले मेरी वजह से परेशान न होना। कमली वाले एक बिलाल नहीं, अहमदपुर सियाल के घरों में कितने बिलाल आते रहेंगे, कितनी माएं बिलाल को गोद में लेके दूध पिलाती रहेंगी, कितने बिलाल के गुलाम आते रहेंगे। लेकिन आज 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 के तराने सुनाकर, मक्के के उमैया की मार खा के चमड़ा उधड़वा कर सारी कायनात को यह पैगाम दे के जाऊंगा, खत्म नबूवत पे उंगली उठे, ताजे नबूवत पे उंगली उठे, साहबा के किरदार पे उंगली उठे, अहले बैत के किरदार पे उंगली उठे। उधर जान बचाना फर्ज नहीं, जान देना फर्ज है। रब अकबर की कसम है, चमड़े उधड़वाना फर्ज है, चमड़े बचाना फर्ज नहीं है। सारी दुनिया को पैगाम दे के जाऊंगा, एक बिलाल नहीं, कितने बिलाल मारोगे? जब तक तुम्हारी मारे रहेंगी, मोहम्मद के बिलाल कायनात के अंदर आते रहेंगे और दुनिया वालों को पैगाम दे देंगे। अल्लाह अकबर। मार मार के बिलाल, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली के गुलामों का मेरे अजीजों रगों से खून तो निकाल सकते हो, इनके सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकते हो। बिलाल तो वही है ना, अल्लाह अकबर, जो कभी हुसैन को उठाकर हुजूर के पास लाया करता था, कभी हसन को उठा के हुजूर के पास लाया करता था। बिलाल तो वही है ना कि पाक पैगंबर अपने आगे की रोटी बचा के सईदा फातिमा तो ज़हरा के घर तेरे से भिजवाया करता था। बिलाल तो वही है ना, अल्लाह अकबर, कि जिसने सिद्दीक अकबर को नबी के कंधों पर, सिद्दीक अकबर के कंधों पे नबी को देखा, तो वही है ना कि हुसैन को नबी के कंधों पे देखा, हसन को नबी के कंधों पे देखा। ए बिलाल, मुझे पता कोई नहीं, तू बता, नबी अपनी बेटी के दुखड़े में कितना रोया करता था? ज़ैनब का जनाजा कैसा था? फातिमा का जनाजा कैसा था? ए बिलाल हबशी, बता, तूने नबी को पेट पे पत्थर बांधे भी देखा होगा। अल्लाह की कसम, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था अब्दुल हन्नान की तकरीर को बिलाल सुन रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब मेरा अजीजों वहां से चलने लगा, मुझे एक पैगाम जरूर मिला कि अब्दुल हन्नान ठीक है। कौन है? मैंने कहा अब्दुल हन्नान है। कि तेरे बाप का नाम क्या? मैंने कहा हिबतुल्लाह है। कहाँ का रहने वाला? हफ्जाबाद, पाकिस्तान का रहने वाला। क्या करने आया? मैंने कहा मैं गुलाम रसूल की कब्र का दीदार करने के लिए आया। अल्लाह अकबर। दुनिया, तुझे दुनिया में क्या कहते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान में पीरे तरीकत कहते हैं, खत्म नबूवत का मुजाहिद कहते हैं, साहबा की इज्जत का चौकीदार कहते हैं, अल्लाह अकबर, आस के रसूल कहते हैं। बिलाल की हमने खंगूरा मारा और फरमाया वाह आस के रसूल, अल्लाह अकबर, तू मक्खन परोठे खा के नबूवत का हक अदा नहीं कर सका, हमने चमड़े उड़वा कर खत्म नबूवत का हक अदा कर दिया। जाओ जाओ जाओ, पाकिस्तान के अंदर जाकर पैगाम दे देना, हौज़े कौसर पर आने की कोशिश ना करना, हुजूर की शफाअत के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश ना करना। पहले मैं वहां पूछूंगा, बता बता, बीवी की मोहब्बत लेके आया, औलाद की मोहब्बत लेके आया, यार की मोहब्बत लेके आया, सजन की मोहब्बत लेके आया, और हौज़े कौसर पर आने वाले बता, झोली के अंदर हुजूर की मोहब्बत भी लाया कि नहीं लेके आया है? जाओ 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 मेरे अजीजों। कोई सुबह सब्जी मंडी में जाएगा, कोई फ्रूट मंडी में जाएगा, मेरे अजीजों, कोई होटल पे जाएगा, कोई चने नान चावल नान तलाश करने जाएगा। निकलो 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 मेरे अजीजों, हुजूर की मोहब्बत को तलाश करो, कमली वाले की गुलामी को तलाश करो। रब अकबर की कसम, ना माल पे बात बनेगी, ना औलाद पे बात बनेगी, कयामत के दिन हुजूर की मोहब्बत के ऊपर गुलामी पे बात बनेगी। अब ईमानदारी से बताओ, क्या सिद्दीकाबाद में आने वालों, कि आपके मेरे दामन के अंदर मेरे अजीजों काटन है, लट्ठा है, केटी है, बोस की है, लेकिन इस दामन में हुजूर की मोहब्बत ही कोई नहीं है। मेरी औलाद के दामन में कोई नहीं, मेरी बीवी के दामन में कोई नहीं, मेरे भाई के दामन में कोई नहीं, आपके दामन में कोई नहीं। माजरत के साथ आप मेरे से बहुत मोतबर हो, बहुत इज्जत वाले हो। रब अकबर की कसम, अगर हुजूर की मोहब्बत मेरे अंदर होती तो दुनिया मुझे अमान पठान राव ना कहती, मोहम्मद का गुलाम कहती। मेरे किरदार को देखकर, मेरी सूरत को देखकर, मेरे अमाल को देखकर, मेरी गुफ्तार को देखकर, मेरी बोलचाल को देखकर, मेरी आंख की निगाह को देखकर, मेरी हया को देखकर लोग मुझे गुलाम रसूल कहते। मेरे अजीजों, कितना आंखों का ख्याल था। मुझे एक सहाबी याद आ गए जिसका नाम सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु है। छोटी सी उम्र में हुजूर के कदमों में आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। पाक पैगंबर के घर की चौकीदारी किया करते थे, नबी की मस्जिद की चौकीदारी किया करते थे। रहमत आलम ने फरमाया, सालबा फला मेरा काम करके आ, मदीने की गली में फलाने मकान में हो गया। जनाब सालबा बिन अब्दुर्रहमान तशरीफ ले गए। हवाएं मदीने में ठंडी चल रही थी, एक मकान का पर्दा उस हवा से दाएं बाएं हो रहा था। जनाब सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पर्दे को हिलता देखा, जब मकान की तरफ आपकी निगाह पड़ गई। एक औरत हमाम खाने में नहा रही थी, अचानक उसके ऊपर नजर पड़ी। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या कोई काम काज कर रही थी, वहीं खड़े खड़े अपना एहतसाब किया और अपने बारे में सजा तजवीज कर
कर ली, वहीं खड़े खड़े फैसला किया, ऐ सालबा तो अल्लाह अकबर न खाने के काबिल रहा, न पीने के काबिल रहा, न सोने के काबिल रहा, न जागने के काबिल रहा, न मोहम्मद को देखने के काबिल रहा, न अपना चेहरा हुजूर को दिखाने के काबिल रहा। ऐ सालबा तेरी जुर्रत कैसे हुई? गुलाम मुस्तफा बना फिरता है, आज के मुस्तफा बना फिरता है, अभी अभी तो इन आंखों से हुजूर का मुखड़ा देख के आया है। सालबा किसी गैर की तरफ, हराम की तरफ तेरी निगाह उठ गई, बता तेरा ईमान कहाँ चला गया? ना फिर मेरा सालबा घर गया, ना फिर सिद्दीक के पास गया, ना उमर के पास गया, ना हुजूर की मजलिस में जाके नबी के कदमों पर पकड़ा, ज़ारों कदार रोता हुआ मदीना ही छोड़ के चले गए। 8 दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए। आपने फरमाया मैंने सालबा को भेजा था, अबू बकर तूने देखा का? नहीं नहीं। उमर तूने देखा कि नहीं नहीं। उस्मान तूने देखा कि नहीं नहीं। फिर मेरा सालबा कहाँ चला गया? 40 दिन गुजर गए, जनाब सालबा बिन अब्दुर्रहमान नजर न आए। आपने 2 सहाबा से फरमाया, ए मेरा उमर जरा उठ के खड़ा हो जा, ए सुलेमान फारसी जरा उठ के खड़ा हो जा, मदीने के इतराफ में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, जंगल बेबानों में चले जाओ, दूसरे इलाकों में चले जाओ, जाओ मेरे सालबा को तलाश करके लाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मदीने से बाहर निकले, इत्तफाक से एक बद्दू बकरियां चरा रहा था। हमने उससे सवाल किया, तूने हमारे सालबा को देखा है? कहने लगा मैं मदीने वालों को नहीं जानता, मदीने वाले मुझे नहीं जानते, पता नहीं किसकी बरकत से मदीने के इतराफ में बंजर जमीन पे हरियाली उगी हुई है। मैं अपनी बकरियों को यहाँ लाना गनीमत समझता हूँ, सारा दिन मेरी बकरियां हरियाली में चारा खाती हैं, शाम को ले जाता हूँ, मुझे क्या पता तुम कौन हो और किसकी तलाश में हो। उमर कहते हैं मायूसी हमारे चेहरों पर आने लगी। सुलेमान फारसी कहने लगे, मुड़ के मदीने की तरफ जाने लगे। इतने में उसने आवाज दी, का सुनो सुनो, उस सालबा का तो नहीं तुम पूछ रहे, उसका नाम तो तुम नहीं ले रहे। 40 दिन हो गए, वो सामने कोने में पहाड़ के दामन में पड़ा हुआ है, बस रोता ही जाता है। 40 दिन में कभी उसने पेट भर के खाना ना खाया, कभी उसने पेट भर के पानी ना पिया, जो तन पे चोला पहन के आया था वही कुर्ता पहने हुए है, पता नहीं किस बात पे रोता है। मैं उससे जाके पूछता हूँ, बताता कोई नहीं, और बस कहता है अल्लाह सालबा के गुनाह को माफ फरमा दे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े गए, का सच बता खाया कुछ नहीं? का 3-4 दिन के बाद मेरी बकरियों के रेवड़ के पास आता है और मेरी बकरियों के थनों को देखने लग जाता है। मैं थनों की धार पकड़कर सालबा के होंठों पे मारता हूँ, 2-3 घूंट अंदर करता है, जुबान गीली होती है, वापिस चला जाता है। कभी सजदे में, कभी क़याम में, कभी रुकू में। ज़िना तो नहीं किया था, शिरक तो नहीं किया था, बिदअत तो नहीं की थी, चोरी तो नहीं की थी। अचानक निगाह उठ गई, उस पर भी नबी के यारों ने इतना एहतसाब किया। जिम्मेदारी से सैयदों के स्टेज पर कह के जा रहा हूँ, जो अपनी निगाह का इतना हिसाब करते हैं, मोहम्मद के धी के बाग का कितना एहतसाब करते होंगे, कितना हिसाब करते होंगे, नबी के हक का कितना हिसाब करते होंगे, नबी की बच्चों की इज्जत का कितना हिसाब करते होंगे। बोतान है अल्लाह की इज्जत की कसम के सहाबा और अहले बैत के दरमियान दीवारें थी, दीवारें थी। रब्बे अकबर की कसम है, आज अहले सुन्नत वल जमात का, अहलुल बैत के मानने वालों का, सहाबा पर जानिसारी करने वालों का कीदा सुन ले। सहाबा के बगैर भी हमारा ईमान अधूरा है, अहलुल बैत के बगैर भी हमारा ईमान अधूरा है। अगर सहाबा अहले बैत कोई नहीं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अगर अहले बैत है सहाबा कोई नहीं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। मोमिनो अगर तुमने अपने ईमान को मजबूत करना है, अगर अल्लाह के दरबार में कबूल करना है, रब्बे अकबर की कसम है सहाबा की इज्जत का परचम भी उठाना पड़ेगा, अहले बैत का ताज भी सर पे सजाना पड़ेगा। फिर कयामत का दिन होगा, एक हाथ तेरा सहाबा पकड़ेंगे, एक हाथ अहलुल बैत पकड़ेंगे, हौज़े कौसर पे जाना तेरा काम होगा, आमना के लाल का सीने से लगा लेना, अल्लाह अकबर उनका काम होगा। अल्लाह अकबर। सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब पहुंच गए। सालबा यूं करके आंख खोली, अल्लाह अकबर। ना हाल पूछा बच्चे कैसे, ना हाल पूछा घर वाले कैसे हैं, ना हाल पूछा रिश्तेदार कैसे। कहा सालबा, उमर उमर खुदा के वास्ते अपने लबों को दोबारा हिलाना ना, उमर खुदा के वास्ते कोई मुझे बात सुनाना ना। अब मेरे जिस्म में जान कोई नहीं, मेरी रगों में खून कोई नहीं। का क्या हुआ? का खशियत इलाही का बार मेरे पर है, मेरी निगाह किसी गैर की तरफ उठ गई, डर रहा हूं मौत आ गई, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। उमर पहले ये बता, मेरे लिए कोई सजा की आयत तो नहीं आ गई? हज़रत उमर की अखियों में आंसू आ गए। का सालबा तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? कस मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, इतना तो बता, हुजूर ने सजा तो तजवीज नहीं कर दी। अब वो तो इतना तेरी जुदाई में रो रहे हैं जितना माँ बाप अपने औलाद की जुदाई में इतना नहीं रोते, जितना महबूब अपने गुलाम की जुदाई में रो रहा है। आपने फरमाया मेरा सालबा जहां मिले उसे कह देना मोहम्मद तेरा इंतजार कर रहा है, रहमत वाला नबी इंतजार कर रहा है। का उमर फिर एक बात कर, ये मुखड़ा हुजूर को दिखाने के काबिल नहीं, ये वजूद हुजूर के सामने जाने के काबिल नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर जब नमाज के लिए खड़े हो, उमर मुझे कंधे पर उठा, मेरे पैरों में जान कोई नहीं, सुलेमान मुझे सहारा दे, मेरे से चला कोई नहीं जाता। जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो, मुझे जाके पीछे सब में खड़ा कर देना। जब हुजूर सलाम फिरेंगे, मैं हुजूर के कदमों में जाके गिर जाऊंगा, कहूंगा सालबा से गलती होगी, अल्लाह के लिए माफ फरमा
फरमा दीजिए, अल्लाह से सिफारिश करके माफी दिलवा दीजिए। बेटियों का हमने ना छोड़ा, बीवी को गाली देना हमने ना छोड़ा, माँ बाप के सर में जूते मारने हमने ना छोड़े। ईमानदारी से बता, माँ नाराज, बाप नाराज, सास ससुर नाराज, बीवी नाराज, बच्चे नाराज, धिया बहने नाराज, फूफिया मासी नाराज, लेकिन 27वीं रात बैतुल्लाह में तवाफ करते हुए हाथ उठा के रो रो के गुजार रहे कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। फरमाया माफ तो जरूर कर दूं, रमजान का महीना 27वीं रात है, जगह भी बरकत वाली, माहौल भी बरकत वाला, काम भी बरकत वाला, लेकिन तेरे करतूत बड़े बहरे हैं। इन हाथों में बहनों के रोने की आवाज आ रही है, माँ के रोने की आवाज आ रही है, बेटियों के रोने की आवाज आ रही है। तो लाख पुकार चीख चीख के अपना गला फाड़ दे, मेरा तेरी तरफ देखने को भी जी नहीं चाह रहा है, तुझे बख्शने को जी नहीं चाह रहा है। खुदाए पाक की कसम, अहमद बुरशाल वालों, मत की बात दे के जाऊंगा, अकल की बात दे के जाऊंगा। इन हाथों को बहनों से, इन हाथों को बेटियों के गिलों से खाली कर लो, बीवी की नफरत से, माँ बाप की नाफरमानी से खाली कर लो, मखलूक की दिल आजारी से इन हाथों को खाली कर लो। फिर हाथ उठाना तेरा काम है, सीने से लगा लेना खुदा का काम है। सालबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कंधे पर उठा लिया गया और कंधे पर उठा के मस्जिद नबवी में लाया गया। अल्लाह के पाक पैगंबर नमाज पढ़ा रहे, सालबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे खड़ा कर दिया गया। इत्तफाक से उस वक्त हुजूर ने नमाज में यह आयत पढ़ी, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरा बंदा बता तो सही, मेरा ऐसा क्या गिला बनता है कि मेरे से मुलाकात के लिए नहीं आया है? क्या गिला बनता है तू मेरे से मुलाकात के लिए नहीं आता? तुझे बाजार जाते हुए गर्मी का एहसास नहीं होता, बारिश आंधी में दुकान पे जाते एहसास नहीं होता, मेरे घर आते तुझे क्यों गर्मी लगती है, मेरे घर आते तुझे क्यों सर्दी लगती है, तुझे बारिश का एहसास क्यों हो जाता है, फिर मेरा राइट बनता है, मेरा गिला बनता है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, बता बता क्यों नहीं आया? सालबा समझे ये आयत मेरे लिए उतरी है, बस गश खाया, चीख मारी, धड़ाम से जमीन पे गिर गए। कबीले रिश्तेदार वाले रिश्तेदार उठा के घर ले गए। रहमत आलम ने सलाम का नमाज फेर, आपने नमाज का सलाम फेरा, साहबा इकराम की तरफ मुड़ के देखा, फरमाया वो ना हो मेरे सालबा की आवाज लगती है। अल्लाह अकबर। जो नबी दुनिया में न भूला, मौत के वक्त आखिरी सांसें लेते हुए अहमद बुरशाल वालों आपको मुझे नहीं बोला, वो मैदान महशर में आपको मुझे कैसे भूलेगा? अल्लाह अकबर। हमें देखा कोई नहीं, हमारी नाम, हमारी जुबान से अपना नाम सुना कोई नहीं, हमारी जुबान से अपने पे दरूद सुना कोई नहीं, लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे हैं? क़यामत तक आने वाले अहमद बुरशाल वाले, चाहे सिद्दीकाबाद वाले, जितने मर्द औरत कलमा पढ़ने वाले आएंगे, सबके मौत की वक्त की तकलीफें मुझे दे दे, मेरी उम्मत को कोई मौत की तकलीफ न देना। मेरे बताओ मेरे अजीजों, बच्चियों को तलाकें हुई हमारी वजह से, घर से बेघर हुए हमारी वजह से, बक्के से मेरे अजीजों निकाल दिए गए हमारी वजह से, खदीजातुल कुबरा रोती चली गई हमारी वजह से, 4 महीने नबी के घर में चूल्हा न जला उम्मत की वजह से, पेट पे पत्थर बांधे उम्मत की वजह से, टाट का लिबास पहना गया उम्मत की वजह से, ताइफ की गलियों में लहूलुहान उम्मत की वजह से, बदर के अंदर अल्लाह अकबर सहाबा शहीद हुए उम्मत की वजह से, ओहद के मैदान में चचा 11 टुकड़ों में तकसीम हो गया उम्मत की वजह से, सारी जिंदगी पेट भर के खाना न खाया उम्मत की वजह से, सारी जिंदगी मेरे अजीजों हंस के न दिखाया उम्मत की वजह से, रातों को रो रहा है उम्मत की वजह से, हाथ उठा के कभी सजदे में जाके रो रहा है उम्मत की वजह से, जिब्राइल तसल्लियां देने के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी खुदा को रोके दिखा रहा है उम्मत की वजह से। कभी बेटी से कह रहा है क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ी होकर उम्मत की सिफारिश करना, कभी बेटी कह रही है क़यामत के दिन तुझे रोता देख के मैं भी अल्लाह के सामने दामन फैला दूंगी। अल्लाह अकबर। इतना वहां से वफा और उम्मत इतनी जफा कर रही है। बताओ बताओ, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, खाने की कितनी नेमतें, पीने की कितनी नेमतें, सोने जागने की कितनी नेमतें। रब्बे अकबर की कसम है, रात में रात आती रहे, दिल पे दिल आता रहे, अगर खुदा सुकून न दे, खुदा नींद न दे, दुनिया की कोई केमिकल, कोई गोली सुकून नहीं दे सकती। अगर खुदा खाने की तौफीक न दे, वो मेरे अजीजों मैदे की नाली, मैदे का सुरा, वो सांस की नाली, वो आग के नूर को बंद करने पे कादिर है, वो जुबान के नूर को, दिमाग के नूर को बंद करने पे कादिर है। मेरे अजीजों, जो उसके बगैर कुछ ना कर सके उसे बंदा कहते हैं, जो बंदे के बगैर सब कुछ कर दे उसे बंदों का खुदा कहते हैं। यही तौहीद है। मेरे अजीज अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और लोगों अकीदा तौहीद वाला लेके जाना, बेशक अमलों वाला बैग हल्का हो काम मिल जाएगा। अगर अमल पहाड़ों जितने लेके गए, अगर अकीदा तौहीद वाला देखना लेके गए, कब्र के अंदर फरिश्तों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया मेरा सालबा ही था जी या रसूलल्लाह, उसे उठा के लेके आए थे, लेकिन ये आयत सुन के गश खा के जमीन पे गिर गया। रब्बे अकबर की कसम, आपने यूं नहीं फरमाया चलो शाम को आ जाएगा, आपने यूं नहीं फरमाया सुबह आ जाएगा, फरमाया चलो मेरे सालबा से बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं की। जब आप उनके घर तशरीफ ले गए, सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के फर्श पे लेटे हुए हैं और आपकी आंखें बंद है, निज़ा का आलम है, इजराइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। पाक पैगंबर ने जाके फरमाया सालबा, इन्होंने आंखें खोली, बंद करके हुजूर को देख के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। माओ से ज्यादा प्यार करने वाला, हम साहबा की इज्जत का दिफा क्यों करते हैं? रब्बे अकबर की कसम है, याराने मोहब्बत का अपना के लाल ने ख्याल किया, हम क्यों ना ख्याल करें?
उनके रोने पे नबी रोया, उनके हंसने पे नबी हंसा, शादियों में नबी शामिल हुआ, गमखारियों में नबी शामिल हुआ, गुस्ल नबी ने दिए, कफन नबी ने पढ़ाए, जनाजे नबी ने पढ़ाए, कब्र में नबी उतरे, कब्र में उनसे पहले नबी लेट गए, उनकी कब्र पे खड़े होकर नबी ने हाथ उठाए, और लोगों तुम्हारा गिला तो मिलता ही कोई नहीं, हाँ दुश्मन का गिला क्यों नहीं करते, नफ्स का गिला क्यों नहीं करते, शैतान का गिला क्यों नहीं करते, जब भी करते हो मोहब्बत के यारों का गिला करते हो। कुरान उनके सदके मिला, ईमान उनके सदके मिला, खत्म नबूवत का कीदा उनके सदके मिला, जन्नत जहन्नम का तसव्वुर कंसेप्ट उनके सदके मिला, अहलुल बैत का शान उनके सदके मिला। रब्बे अकबर की कसम है, जनाब सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने देखा, जल्दी से आलती पारती चौकड़ी मारी, जमीन पर बैठ गए और यूं करके सालबा के सर को उठाया, अपनी गोद में रख लिया, अल्लाह अकबर झटका दिया और सर को उठाया, वापिस जमीन पर रखे, अपनी गाल अपने कल्ले को रगड़ने लग गए। हुजूर ने फिर उठाया, फरमाया सालबा लोग मेरे कदमों में गिरने की ख्वाहिश रखते हैं, तो मोहब्बत की गोद से नीचे क्यों जा रहा है, बस आखिरी वक्त था, कितनी दादाई की बात कर गया, कितनी अकल की बात कर गया, कहा या रसूलल्लाह ये सर तेरी गोद के काबिल ही नहीं है, सालबा अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान हो गया है, आखिरी वक्त है, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कमली वाले सालबा को अल्लाह के दरबार से माफी दिलवा दीजिए। हुजूर ने निगाह आसमान की तरफ उठाई, और लोगों तुमने बाप को मेरे अजीजों औलाद के लिए रोता देखा होगा, माँ को बेटी के सुहाग के लिए रोता देखा होगा, भाई को भाई के लिए, यार को यार के लिए, मुरीद को पीर, पीर को मुरीद के लिए, उस्ताद सगीर सगीर उस्ताद के लिए रोया। मुझे ऐसा पेशवा दिखाओ, ऐसा गमखार नबी दिखाओ जो अपनी उम्मत के लिए रातों को रोता रहा, दिन के उजाले में रोता रहा, रात की अंधेरी में रोता रहा। और अब अकबर की कसम है, हमें तो हंसना भी नहीं चाहिए, हमें तो मेरे अजीजों खाना भी पेट भर के नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी निस्बत पता है, कोई व्हाइट हाउस के साथ नहीं, कोई लाल किले के साथ नहीं, हमारी निस्बत हुजूर के कदमों के साथ है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ये नहीं पूछेंगे माल लाया के छोड़ के लाया, अल्लाह फरमाएंगे बता सीने में निस्बत किसकी लेके आया, झोली में प्यार आमना के लाल का लाया के खाली हाथ आ गया है। फिर अपना सर उठाया, नीचे कर दिया, या रसूलल्लाह जब तक माफी का ऐलान नहीं होगा साल बाप की गोद में अपना सर नहीं रखेगा। आपने सर सहाबा किराम के सामने साल बा को उठाया, अपनी गोद में रखकर आपने सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया, पर मैं साल बा गवाही दे रहा हूँ, वो मोहब्बत जिसके अल्लाह अकबर जिसके सर पे अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज रखा, मुझे अल्लाह अकबर अल्लाह ने बदला दिया। साल बा अल्लाह तेरे से राजी हो गया, महबूब खुदा भी तेरे से राजी हो गया। हर साल बा ने देखा जिस चेहरे पे आंसू आ रहे थे उस चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हुजूर का मुखड़ा देख के कहने लगे या रसूलल्लाह फुज़तु बिरब्बिल काबा, जब खुदा मुस्तफा राजी हो गया तो साल बा अल्लाह अकबर काबे के रब की कसम कामयाब हो गया है। बस इतना कहना था, आंखें बंद हो गई। अल्लाह अकबर साल बा हुजूर का मुखड़ा देख के दुनिया से चला गया। गुस्ल का इल्तजाम किया गया, कफल का इल्तजाम किया गया, आखिरी वक्त में अल्लाह को रोके दिखा गया और अल्लाह को उसका रोना ऐसा पसंद आया कि फिर मदीने की गली में जनाजा उठा। जनाजे के पीछे पीछे दो जहां का नहीं बल्कि सारे जहानों का नबी खत्म नबूवत का ताजदार जब जनाजे के पीछे जा रहे, एक पाँव इधर रख रहे, एक पाँव इधर रख रहे, साहबा ने नबी के कदमों को देखा, या रसूलल्लाह क्या बात है, कभी इधर कदम कभी इधर कदम रख रहे, पर मैं इस मर्द कलंदर को देख ले, इस गुलाब मोहब्बत को देख ले। खुदा को ऐसा रो के दिखा के गया, अल्लाह को इसके रोने पे इतना प्यार आया। आज मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के साथ 70,000 फरिश्ता इसके जनाजे को कंधा देने के लिए जमीन पे आया हुआ है। मदीने की गली में साहबा के साथ फरिश्तों की वजह से इतना रश हो गया, हमें मोहब्बत को मदीने की गली में पाँव रखने की इजाजत ही नहीं मिल रही है। मेरे अजीजों, हमारे भी जनाजे होते हैं, 3 एकड़ पर जनाजा, 4 एकड़ के ऊपर सफे बनी थी ये, लेकिन ये नहीं पता कितने ईमान वाले थे, कितने नाफरमान थे, कितने माँ बाप के बागी थे, कितने खुदा मुस्तफा के बागी थे। बस मेरे अजीजों, जितना खुदा को रोके दिखाया इतना ही अल्लाह को रोके दिखा दो। रब्बे अकबर की कसम है, रोने पर अल्लाह काम बना देता है। मेरे अजीजों, हमारा तो हंसना बनता ही नहीं, क्या हमारे से हमारी औलाद, क्या हमारे से हमारे रिश्तेदार, क्या जो कब्रों पर जाकर सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ते हो, जिन माँ बाप का नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हो, क्या वो हमारे से कब्र में राजी होके गए कि नाराज होके गए? हमारा पीर, हमारा उस्ताद, हमारे महल्लेदार, हमारे रिश्तेदार क्या कब्र में हमारे से राजी होके गए कि नाराज होके गए? और खुद अपने मामले का पता कोई नहीं, पता नहीं अपने कफन देंगे या सदके सगात का कफन मिलेगा, पता नहीं जब जनाजा उठेगा अपने गुस्ल देंगे या कोई तरस खा के गुस्ल दे देगा, पता नहीं जब जनाजा उठेगा पता नहीं कोई अपने दफनाएगा या कौन और दफना देगा। ओ लोगों, थोड़ी सी अल्लाह के दरबार में फिक्र कर लो, थोड़ा सा अल्लाह को रोके दिखा दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ओ लोगों जो ईमान लाए डरते रहना, बचते रहना, डीवी डाल के बैठना, डीवी जगह बैठना, डीवी दिखाना। अल्लाह अकबर, जितना झुक के आओगे अल्लाह क़यामत के दिन उतने इज्जतों के ताज पहनाएगा। तो क्या ख्याल है, आखिरी वक्त है, अज़ान का वक्त हो चुका या हो रही है, क्या अल्लाह के दरबार में सारे मिलके तौबा न कर ले? अगर तौबा का इरादा है तो मेरे साथ मिलके 2-3 कलिमात पढ़ ले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब कलमा तौबा के पढ़ लो, कहो या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदनिगाही से, बदअमाली से, झूठ से, गीबत से, वादा खिलाफी से, या अल्लाह बदअहदी से, बदनीयती से, झूठ बोलने से, हराम खाने से, और वो सारे काम जो तेरी नाराजगी का सबब बने, उस पे 3 मरतबा मिल के कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। रब्बुल आलमीन की कसम है, शक न करना, अगर आपने सच्चे दिल से माफी मांगी तो उसने भी अपनी रहमतों का कमाल दिखाकर हम सबको माफ फरमा दिया है। कोई तो इस वक्त ऐसा बैठा होगा, आले रसूल बैठे हुए, सादात बैठे हुए, गाड़ी के ड्राइवर बैठे हुए, सना खाने मुस्तफा बैठे हुए, कोई तो ऐसा है जिसका अमल अल्लाह के दरबार में मकबूल हो गया। क्या पता किसने खत्म नबूवत का नारा हाथ उठा के लगाया, क्या पता जिसने सुनने का जोर लगा के सुभान अल्लाह किया, क्या पता अब्दुल गफ्फार साहब ने हाथ मिलाते हुए किसी खतीब, किसी शायर, किसी नात खाल के हाथ में, किसी पीर फकीर के हाथ में हदिया दिया, उनका अल्लाह तेरा भला करे। कोई ना कोई तो ऐसा है। क्या पता माओ की गोद में सोने वाले बच्चे, क्या पता इल्तजामिया में खाना पकाने वाले, टन लगाने वाले, साउंड वाले, मूवी बनाने वाले, कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसा है। हमारे हालत को देखकर गुनाह को माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। कोई तो मजमे में ऐसा है जिसकी हालत पे तरस खा के अल्लाह ने गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्याति हसनात। कोई तो ऐसा बैठा होगा जिसके तर्ज को, जिसके अमल को देख के अल्लाह हमारे पे खुश हो रहा है। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। बस 2 मिनट और दे दे, सारे मिलके अल्लाह का जिक्र कर लो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जो इस वक्त कलमा जुबान पर, अल्लाह मौत के वक्त भी जुबान पे जारी फरमा देना। अल्लाह का नाम ले लो, पढ़ो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक्शबंदी सिलसिले में मुराकबा है, थोड़ा सा मुराकबा करें, अपने दिल की धड़कन के साथ अल्लाह करे। और तसव्वुर में इस वक्त मेरे अजीजों अपनी सारी तवज्जो अपने दिल पर और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दो और तसव्वुर में आंखें बंद करके बैठ जाओ। इस वक्त जो फैजान बरस रहा है, जो नूर बरस रहा है, जो रहमत की तजल्लियात हुजूर के रोज़े अनवर पर, आपकी कब्र मुबारक में, आपके क़ल्ब अतहर पर जो अल्लाह का नूर उतर रहा है, मैं आंखें बंद करके तसव्वुफ की दुनिया में मुराकबे में बैठा हूँ। वहां से हुजूर के सीना मुबारक से एक नूर का कतरा, फैजान का कतरा उठा, जिल से मैं बैठ हूँ, मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ जब वो कतरा मेरे दिल की धड़कन पे उतरता है तो मेरा दिल उस धड़कन से, उस कतरे से फायदा लुत्फ अंदोज होकर मैं साख्ता दिल की धड़कन कहती है अल्लाह 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 अल्लाह। अब खामोशी, मुराकबे में अल्लाह का जिक्र करें। आंखें बंद कर ले मेरे भाई और अपनी आंखों से देखे और कोशिश करे देखने की वो नूर मेरे दिल पर उतर रहा है। अल्लाह अल्लाह। उठ जाग मुसाफिर सुबह हुई, काहे को तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
लूलू भर ले पानी अड़िया, लूलू भर ले पानी कुड़िए, जे तू पानी भरना, शाम पवे बिन शाम मुहम्मद, तू घर आंदी ने डरना। अल्लाह अदल करे ता थर थर कंबल, ऊंचिया शान वाले, अदल करे ता थर थर कंबल, ऊंचिया शान वाले, फजल करे ता बख्शे जावन, बैजे मुँह काले। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व साहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या राहिमल मसाकीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, हम अपनी औकात को तेरे आगे रख के बैठ गए। अल्लाह आप अपनी शान से रहमत वाला मामला फरमा दे। अल्लाह जितने आगे चले उन्हें भी महरूम ना फरमा, जब तक बैठे अल्लाह उन्हें भी महरूम ना फरमा। खाली झोलियां लेके आए थे अल्लाह, रहमतों के साथ माला माल फरमा, फजल फरमा, करम फरमा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा, अक्ल सलीम अता फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप में, रिश्तेदार में, तेरे नबी की उम्मत में जितना कलमा पढ़ने वाले और खुसूसन बिलखुसूस हज़रत शाह साहब की फुप्पी साहब रहमतुल्लाहि अलैहा, इनके बावजदाद में, भाई अब्दुल गफ्फार साहब के बावजदाद में जिन्होंने अल्लाह जलसे में हिस्सा लिया, या अल्लाह जो अब तक बैठे हुए अल्लाह, जो जो जिसके घराने में पहुंच गया अल्लाह, आज के इस प्रोग्राम को सबकी बख्शिश और मगफिरत का जरिया बना दे। या अल्लाह बीमारियों से शिफा का जरिया बना दे, बे औलादी से औलाद के बादकारी का जरिया फरमा दे, औलाद की फरमा बरदारी का जरिया फरमा दे, तक दस्तियां खत्म होने का जरिया फरमा दे, राह सुकून अता फरमा दे। अल्लाह वहाँ के बैठ गए जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ऐ अल्लाह तेरे दरबार में आके बैठ गए। ऐ मौला हमारा काम है मांगना, तेरा काम है देना। अल्लाह रात का आखिरी पहर चल रहा है, तेरी मखलूक सुबह सुबह उठ के तेरी तरफ दौड़ के आ रही है। अब सजदे में सुभान रब्बिल आला कहने का वक्त आ गया। ऐ अल्लाह हम अपनी हाजतों के साथ आ गए, आप अपनी रहमतों के साथ आ जाइए। अल्लाह आज सबकी बिगड़ी बना दे, अल्लाह आज परेशानियां दूर फरमा दे, औलाद के दुख खत्म फरमा दे, बच्चियां जवान है इज्जत वाले घराने अता फरमा दे, जो ब्याई गई अल्लाह घरानों में इज्जत अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे। अल्लाह में ना बीमारियों के नाम भी नहीं आते, इलाज तो दूर की बात है। अल्लाह यहाँ तो चाय की बड़ी मुश्किल है, अल्लाह इलाज कहाँ से करवाए, बगैर इलाज के बगैर अल्लाह दवाइयों को शिफा अता फरमा दे। वो उम्र जो हम पे जाहिर हो गए अल्लाह, वो उम्र जो हम पे जाहिर हुई अल्लाह सब में शिफा अता फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, अल्लाह बे औलादों को औलाद फरमा, या अल्लाह बे औलादों को औलाद फरमा। ए अल्लाह जानवरों की गोदों को आबाद करने वाले, परिंदों की घोंसलों को आबाद करने वाले, हमारी बच्चियों की गोदों को आबाद फरमा, हमारी घरवालियों की गोदों को आबाद फरमा। ए अल्लाह हम तेरे से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ तेरे से फजल तेरी रजा मांगते हैं। ए अल्लाह कितने आज रात बैठे जो औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह कितनी धिया बैठी जो औलाद की नेमत से महरूम है। मालिक अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दे। अल्लाह 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 हमारे पास मेरे के अस्बाब बना भी हो तब भी अपने खजानों से औलाद अता फरमा दे, नरीना औलाद अता फरमा दे। और जिसको औलाद दी अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना दे, इज्जत कर्मों वाली, बख्तों वाली बना दे, खुशियों वाली बना दे। अल्लाह सबसे कीमती दौलत हिदायत है, ईमान पर सलामती इस्तकामत है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। अल्लाह जलसों में हम जाने में कभी नहीं करते, अल्लाह मस्जिदों में जाने में, जुमे के सजदों में कभी नहीं करते। अल्लाह इस ईमान की हलावत और हरारत को, ताकत को मौत के वक्त भी हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह दुनिया हाय हाय करे, अल्लाह रू रू करे, उस वक्त मौत से पहले मौत की सांसों में अल्लाह कलमत ईमान नसीब फरमा दे। अल्लाह जिंदगी इस्लाम वाली मौत ईमान वाली नसीब फरमा, अपने रास्ते की शहादत की मौत मदीने का मदफन नसीब फरमा। अहलुल बैत जाग जिस गुलशन में हुजूर के रोजे के छांव में आराम फरमा, अल्लाह अहलुल बैत के कदमों में जगह अता फरमा, सहाबा के महल्ले में, सहाबा के पड़ोस में कब्र का टुकड़ा नसीब फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर और आपकी शफाअत नसीब फरमा, आपकी बैयत और रफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा। बच्चे बच्चियां जवान इज्जत वाले घरानों में रिश्ते अता फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे माल की हिफाजत फरमा, हमारे रकबे की हिफाजत फरमा, हमारे कारोबार के अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह खाली दामन लेके आए, खाली हाथ उठा के बैठे, अल्लाह इन हाथों पर अपना करम और फजल फरमा, बख्शिश का मामला फरमा। जो जो यहाँ से चला गया जो जाए अल्लाह फरिश्तों की जुबानी मुबारकबाद पहुंचा दे और कहते मुबारक हो अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, मुबारक हो अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी सालवियत की हिफाजत फरमा, एटमी ताकत की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, जितने सिक्योरिटी इदारे अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा।
ए अल्लाह हमारे हुक्मरानों में से ए अल्लाह नफरत को खत्म फरमा, इत्तेहाद मोहब्बत पैदा फरमा। मुल्क पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए ए अल्लाह निहत्ते मुसलमानों के लिए कुछ करने की, नुमाइंदगी वकालत करने की तौफीक अता फरमा। भाई अब्दुल गफ्फार साहब से जिन मौदियों ने और जिन हजरात ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह सबकी हाजतें पूरी फरमा। अल्लाह हमारे सोड वाले से लेकर पहरेदार चौकीदार तक, अल्लाह जिन्होंने टेंट लगाए, जिन्होंने अल्लाह करीब ये जगह या अल्लाह जलसे के लिए हमवार की, अल्लाह अपने खजाने से रोटियां पकाने वाली, तरकारी प्याज काटने वाली, सब्जी बनाने वाली, खाने वाली, रात तक मेहमानों को सालन गर्म करके देने वाली को अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। भाई अब्दुल गफ्फार के घराने में बरकत अता फरमा, इसके बच्चों में अल्लाह दीन जिंदा फरमा, इसकी नस्लों में दीन जिंदा फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उम्र दराजी फरमा, पढ़ने के बाद बख्शिश वाला मामला फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह लोग अपने घरों को जाएंगे, कोई पैदल कोई सवारी पे जाएगा, मंजिल मकसूद तक आफियत हिफाजत वाला मामला फरमा। अचानक बहुत से हिफाजत फरमा, करंट लग जाने से, हार्ट अटैक से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। जमीनी आसमानी आफत से, बुरी जानवरों से हमारी हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों के शराजे को बिखरने से महफूज फरमा। ए अल्लाह बदमाशी की, फाशी की लानत से ए अल्लाह हमारे बच्चों, हमारी नस्ल को महफूज फरमा। या अल्लाह मराकिज को आबाद फरमा, मसाजिद को आबाद फरमा, मदरसों को आबाद फरमा। हज़रत शाह साहब, तमाम बरादरान, मोहसिन शाह साहब, अल्लाह जब से जलसा शुरू हुआ उस वक्त से लेकर तेरी तौहीद के नारे लगा रहे, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह ये फैज़ क़यामत की सुबह तक इस खानदान से जारी सारी फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम बरादरान, मोहसिनीन हज़रात, ए अल्लाह जितने मोतिक़ीदीन, जितने ऐलान करने वाले, इश्तिहार वाले, जितनी मेहनत करने वाले, इजाजत लेने वाले, इजाजत देने वालों को अल्लाह अपने खजानों से खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़ि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।